वेलकम बैक। हमारे पास दो सवाल थे, एक मुदस्सिर साहब का था और ताबिंदा साहिबा का तो हमने दे ही दिया था। जी बिल्कुल। मुदस्सिर साहब का सवाल मुदस्सिर था। साहब ने अपने वालिद साहब के बारे में पूछा है कि उनको 1 महीने से ज़ख़म है पाँव के नीचे। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो ये कीजिए कि 1 महीने से ज़ख़म है तो कोशिश करके उनको लाजमी एक अपने नज़दीकी जो स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट बल्कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ताकि हम वो देख कर इनका ये फ़ैसला कर सकें कि क्या फ़ौरी तौर पे कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं डिब्राइडमेंट, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब ज़ख़म बहुत अरसे तक ठहर जाए तो सबसे पहले जो जिल्द है उसके कुछ खुलिए, कुछ सेल्स जो है ना वो ज़िंदा नहीं रहते, ठीक है, तो वो नाकारा हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ते हुए जिस नीचे पठों में और बाकी मज़ीद खुलियों में चली जाती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको साफ़ कर लिया जाए, ठीक है, साफ़ कर लिया जाए। ये एक सर्जन कर सकता है। इसको साफ़ करने का ये फ़ायदा है कि ये बढ़ के हड्डी तक अगर चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। दूसरी बात, इसका मतलब ये कि हमने उस हड्डी की इन्फेक्शन को बचाना है। एक तरीक़ाकार ये है कि डॉक्टर को दिखा के इसकी डिब्राइडमेंट करवा लें। क्या इनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है कि नहीं है, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। बुखार अगर इनको रहता है तो फिर इनको और जल्दी जाना चाहिए। मुमकिन है कि ये बहुत ज़्यादा मसला ना हो सकता है कि वो इनको इसी तरीके से इन्हीं मेडिसिन पे वापस भेज दें, मगर दिखाना बहुत ज़रूरी है और इनको चाहिए कि जब तक ये ज़ख़म ठीक नहीं होता डॉक्टर के पास जाकर, चाहे ओपीडी में ही, मगर दिखाते रहें। अच्छा, अभी आपने बात की कि ज़ख़म बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जब ज़ख़म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हड्डी तक पहुंच जाए तो अमूमन तौर पे हमें वो हिस्सा जो ख़राब हो जाता है उसको काटना पड़ जाता है। लोग इस चीज़ से भी बहुत एक स्ट्रेसफुल बात है कि आपने जब ज़ाहिर है अपने जिस्म का कोई हिस्सा कटवाना है या पैर कटवाना है, चलने से अपाहिज हो जाते हैं लोग, चल नहीं पाते, तो इसके अंदर हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट, कितना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर की नसीहत और डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से चलें और एक प्रॉपर स्टेप लें। 2 बातें यहाँ बताऊँगा। अगर खुदा न खास्ता मरीज़ इस लेवल पर पहुँच चुका है किसी भी वजह से, तो फिर उस एम्पुटेशन यानी कि उस जिस्म के उस हिस्से को काटने में देर करना भी गलत है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सिर्फ़ उंगलियों को काटना पड़ रहा है पाँव की, तो अगर हम मज़ीद देर करते हैं, 1 महीना देर करते हैं या और ज़्यादा लेट करते हैं, तो हो सकता है कि वो बात पाँव तक चली जाए और बढ़ते बढ़ते घुटने तक चली जाए, टांग तक आ जाए। ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं। दूसरी बात फिर वही कहूँगा कि प्रिवेंशन पहले शुरू होती है। डायबिटीज़ जैसे ही डायग्नोज़ हो जाए, जैसे ही पता चल जाए, तशख़ीस हो जाए, वहीं से शुरू कर देनी चाहिए और अभी से, आज से शुरू कर देनी चाहिए हर एक को, ताकि ये प्रॉब्लम हो ही ना। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि जैसे मुदस्सिर साहब हैं, जैसे सिकंदर साहब हैं, इनके मरीज़ों को अगर इंसुलिन कुछ अरसे के लिए देने की ज़रूरत पड़े या डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो उससे घबराना नहीं है। होता यह है कि जब ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट यानी इनकी इंसुलिन की मिकदार ज़रूरत कम हो जाएगी, तो वापस दवाइयों पे जा सकते हैं। ठीक, इस सब में जो एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें, अपना ख्याल रखें, अपने पैर को रेगुलर तौर पे देखते रहें और अगर आपके पास कोई शुगर है तो डॉक्टर के पास अपना हर 3 महीने बाद कम से कम जाके चेकअप ज़रूर कराएं, या 4 माह बाद, या बल्कि कोशिश करें हर महीने ही चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायबिटिक फुट के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट, हम क्या चीज़ टारगेट करते हैं? सबसे पहली चीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड में ये है कि शुगर का कंट्रोल अच्छा हो। नंबर 2, ये ज़रूरी है कि किसी किस्म का जो पाँव है उसको ट्रॉमा ना हो, यानी कि चोट ना पहुँचे, चाहे वो चलने फिरने में हो, चाहे वो शूज़ की वजह से हो, जो कि शूज़ प्रॉपर नहीं पहने जाते। आप मरीज़ों को कोशिश करें कि कोई ऐसे, अगर फ़र्ज़ करें कि रात को उन्होंने वॉशरूम जाना है अपने कमरे में, तो रास्ते में लाइट सारी रात वहाँ जलती रहे, रास्ते में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे ठोकर लग के वो गिर जाएं। अगर सुन रहना शुरू हो गए हैं पाँव या जलना शुरू हो गए हैं तो इसका इलाज फ़ौरन करा लिया जाए। अगर वहाँ पर सप्लाई नहीं जा रही खून की तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार जो समझने का है वो ये है कि मरीज़ अगर जब ये कह दे
कि मैं जब यहाँ से चल के जाता हूँ कुछ देर तक तो मेरे पाँव में और पीछे टांग की पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब मैं बैठ जाता हूँ तो वो बेहतर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर खून का दौरानिया कम हो गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि इनसे हम ये जहन में रख लें कि इस मरीज़ को ये हो सकता है और फिर बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जाता है। क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत वसी टॉपिक है, हम इसके ऊपर दोबारा प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास मज़ीद और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जिनकी हम ज़रूर कॉल्स लेंगे। एक और बात जिस पे मैं एंड पे स्ट्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि अपने पैर का बहुत, जिन लोगों को ज़ियादतीज़ है वो अपने पैर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पैर की तरफ देखें। और अगर आप ख़ुद नहीं देख सकते, आपके घर में जो लोग हैं, आपके साथ जो अज़ीज़ हैं, उनसे कहें कि वो मुआयना करके आपको बता दें कि उसमें कुछ ख़राबी तो नहीं है। आईने की बात भी बता दें। अपना आइन अगर आप नहीं देख सकते, लॉन्ग स्टिक मिरर्स होते हैं, उनके ज़रिए आप अपने पैर का मुआयना ख़ुद भी कर सकते हैं घर पे बैठे बिठाए। इलास्टिक स्टॉकिंग्स नहीं पहने, कोशिश करें कॉटन या वूल की स्टॉकिंग्स पहने ताकि आपका पैर जो है वो सूखा रहे। गीले पैर में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो कंफर्टेबल जूते पहने, ऐसे जूते पहने जिनकी वजह से पैर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और अपने साइज़ के पहने। उसके बावजूद अगर प्रेशर पड़ता है तो बाज़ार से ब्रेसेस या उसके लिहाज से फुटवेयर मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जितना हम हमेशा कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो कोशिश करें कि आपको डायबिटिक फुट ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए मुझे, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। शुक्रिया।